हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टैली में जो पेरोल होता है, पेरोल प्रोडक्शन किस तरह से किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे हेडिंग्स बना हुआ हमारा पेरोल प्रोडक्शन। पेरोल प्रोडक्शन होगा क्या कि जैसे हम लोग कुछ आइटम का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और पर आइटम क्या करना है, आपको एम्प्लॉय को सैलरी देना है। जैसे एक आइटम पे पर आइटम, जैसे अगर मान लें हम लोग एक बैग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो एक बैग मैन्युफैक्चर करने पे पर एम्प्लॉय आपको कितना पैसा देना है, पेरोल प्रोडक्शन में यही काम होगा। तो अगर जैसे मान ली कोई एम्प्लॉय है, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि राम और आकाश दो एम्प्लॉय लिखे हैं। अब राम जो है 20 बैग मैन्युफैक्चर करेगा तो उसको कितना सैलरी देना होगा। आकाश मान के चलिए अगर 30 बैग मैन्युफैक्चर करेगा तो कितना उसको सैलरी देना होगा। इसके लिए हम लोग एक थ्योरी बनाए हैं जिसका नाम है पेरोल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे पहला काम लिखा हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ कंपनी। तो हम लोग यहाँ से आकर के टैली का पेज ओपन करेंगे और अल्ट F1 प्रेस करके पहला काम होता है कंपनी क्रिएशन का। तो यहाँ से आकर के हम लोग कंपनी क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे कंपनी का नाम ही लिख देते हैं पेरोल प्रोडक्शन। पेरोल प्रोडक्शन इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन सारा डालना है। उसके बाद एड्रेस है, जैसे यहाँ से कर दिए हम लोग रांची। इसके बाद यहाँ से आपका कंट्री का नाम डालना है, जैसे यहाँ से इंडिया कर दिए। उसके बाद स्टेट झारखंड सेलेक्ट ले लेंगे। फिर आपका जिस एरिया में है एरिया का पिन कोड डालिए। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। इसके बाद यहाँ पे डेट डाल देंगे, जैसे 1 तारीख दूसरा महीना 2025 से हम लोग कर रहे हैं, 1 फरवरी 2025 से। यहाँ पे अगर आप चाहें तो पासवर्ड के साथ कंपनी बनाने, पासवर्ड के साथ भी बना सकते हैं, या फिलहाल इसको हम लोग इंटर प्रेस करके इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा काम करना है, अब यहाँ पे देखते हैं, इसको हम लोग इसका पेज ओपन करते हैं वर्ड का। आगे लिखा हुआ फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाना है, F11 बटन प्रेस करना है। उसके बाद अकाउंटिंग फीचर्स को सेलेक्ट करना है, जिसमें मेंटेन पेरोल को यस करना है, मेंटेन मोर देन पेरोल को भी कर देना है यस। तो यहाँ से हम लोग F11 बटन प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग फीचर्स को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ देख रहे हो कि लिखा हुआ मेंटेन पेरोल, इसको कर देना है यस। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ मेंटेन मोर देन 1 पेरोल, इसको भी हम लोग कर देंगे यस। तो यहाँ से आकर के दोनों फीचर्स को हम लोग कर देंगे यस, मेंटेन पेरोल और मेंटेन मोर देन 1 पेरोल, इसको भी यहाँ से आकर कर देना है यस। यस करने के बाद इसको कर देना आपको सेव। अब सेव करने के बाद अगला स्टेप हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, आगे लिखा फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाइए, पेरोल इन्फो में जाइए और एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करना है, वर्कर। तो यहाँ से आते हैं हम लोग गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद पेरोल इन्फो में आना हम लोग को। तो यहाँ से पेरोल इन्फो में आते हैं और यहाँ से आकर के एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करते हैं, जिसमें हम लोग को लिखना है वर्कर। तो यहाँ से आकर के हम लोग वर्कर लिखेंगे। कैटेगरी हमारा प्राइमरी ही रहेगा, इंटर प्रेस करिए। उसके बाद यहाँ से कर देना इसको सेव। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप हमारा फॉलो करना है, आगे लिखा हुआ है एम्प्लॉय क्रिएट करना है, जिसमें राम और आकाश ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे, वर्कर ही रहेंगे। तो यहाँ से आके टैली का पेज ओपन करते हैं, बैक करेंगे हम लोग। एम्प्लॉय ग्रुप पेरोल इन्फो में ही मिलेगा हमारा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में आना है और एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे, जिसमें लिखना है राम। अब राम क्या है, तो राम भी ऑलरेडी वर्कर ही रहेगा। इसके बाद डेट फॉर ज्वाइनिंग, यहाँ पे डेट फॉर ज्वाइनिंग मान के चलिए 1 फरवरी 2025 से है। उसके बाद मान के चलिए यहाँ से डिफाइंड सैलरी डिटेल्स हो गया। हम डिफाइंड सैलरी डिटेल्स में यहाँ से आकर के लिखना चाहे यस करना चाहे तो यस कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ जनरल इन्फॉर्मेशन है, जिसमें एम्प्लॉय नंबर, डिजाइनेशन, फंक्शन, लोकेशन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, फादर्स मदर्स नेम। उसके बाद स्पॉज नेम हो गया, एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। फिर इधर आपका पैन, आधार, जो भी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप डालना चाहें एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसको फिलहाल हम लोग रहने देते हैं। इंटर प्रेस करके इसको कर देना है सेव। राम के बाद एक और एम्प्लॉय बनाना था, जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे एक राम था और दूसरा का आकाश था। तो यहाँ से आकर के आकाश का भी नाम हम लोग यहाँ से लिख देंगे। आकाश भी क्या है, हमारा वर्कर है, सेम डेट में ज्वाइन किया। इसके बाद इंटर प्रेस करके इसको कर देते हैं सेव। अब सेव करने के बाद आगे का स्टेप हम लोग पढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या लिखा हुआ है, तो हम लोग एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट कर लिया, अब एम्प्लॉय क्रिएट कर लिया। अगला लिखा हुआ यूनिट या वर्क क्रिएट करना है, जिसमें टाइप सिंपल रहेगा। क्या प्रेस करना, इसमें लिखना क्या है, पीस। तो हम लोग यहाँ से आ जाएंगे, फिर यहाँ से बैक करेंगे, पेरोल इन्फो में ही आएंगे और यहाँ से यूनिट या वर्क में आना है और क्रिएट करना है, जिसमें हमारा टाइप सिंपल रहेगा और इसमें बनाना है किसका, पीस का। इंटर प्रेस करके इसको कर देना है सेव।
नेक्स्ट जो हमारा है यूनिट या क्रिएट कर लिए हम लोग यहाँ से। अगला है अटेंडेंस ऑफ प्रोडक्शन टाइप, जिसमें हम लोग क्रिएट करने वाले क्या हैं, बैग। अंडर प्राइमरी में जाएगा, अटेंडेंस टाइप में हो जाएगा प्रोडक्शन, यूनिट यूज़ करेंगे हम लोग पीस का। एस्केप मारना है यहाँ से और यहाँ से अटेंडेंस ऑफ प्रोडक्शन टाइप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो हम लोग क्या बना रहे हैं, यहाँ से बैग बना रहे हैं। बैग लिख देंगे, अंडर प्राइमरी रहेगा, अटेंडेंस में रखना हम लोग को प्रोडक्शन, और मेजरमेंट क्या यूज़ करेंगे हम लोग, पीस। नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं। अगला स्टेप क्या बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ से अटेंडेंस या प्रोडक्शन क्रिएट कर लिए। जैसे हम लोग बैग बनाए, अंडर कहाँ रखें, प्राइमरी में, अटेंडेंस टाइप क्या हो गया, प्रोडक्शन, और यूनिट क्या रखें हम लोग, पीस। नेक्स्ट जो स्टेप है आगे लिखा हुआ पे हेड्स क्रिएट करना है, जिसमें बेसिक सैलरी रहेगा, इसका अर्निंग फॉर एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी रख सकते हैं। फिर ऑन प्रोडक्शन में सेलेक्ट करना और सेट करना है, सेलेक्ट करना है बैक को एंड फाइनली सेव इट। तो यहाँ से आकर के एस्केप करेंगे, पीछे आ जाएंगे हम लोग और पे हेड्स में आ जाएंगे। क्रिएट करना है बेसिक सैलरी या केवल सैलरी भी आप लिख सकते हैं। बेसिक सैलरी यहाँ से कर देंगे सैलरी। अब ये कहाँ जाएगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में जाएगा। जैसे यहाँ देख रहे होंगे लिखा हुआ अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, रखना क्या है इसको अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में। उसके बाद सेलेक्ट क्या करना है, तो सेलेक्ट करना है फिर आगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद ऑन प्रोडक्शन, तो यहाँ से आकर के हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ सेलेक्ट करना हम लोग को ऑन प्रोडक्शन। ऑन प्रोडक्शन करने के बाद बैक को सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करके इसको कर देना है सेव, जो कि यहाँ पे थ्योरी में देख रहे होंगे आप लोग। ऑन प्रोडक्शन, उसके बाद बैक सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देना है सेव। फिर आगे लिखा हुआ है सैलरी डिटेल्स में जाना है। सैलरी डिटेल्स में जाने के बाद डिफाइन करेंगे और सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय ग्रुप को। एम्प्लॉय ग्रुप हमारा क्या है, तो यहाँ पे वर्कर है, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग वर्कर। वर्कर है, वर्कर लिखेंगे, जिसमें इफेक्टिव फ्रॉम रहेगा डेट वही 1/2/2025 एंड सेट करेंगे सैलरी पर बैक के हिसाब से। तो यहाँ से आने के बाद बैक करेंगे, बैक करने के बाद हम लोग यहाँ से आ जाएंगे सैलरी डिटेल्स में और यहाँ से आकर के डिफाइन करना है। डिफाइन में किसको सेलेक्ट करना है, यहाँ से वर्कर को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे डेट सेट करना है 1/2/2025 ना। उसके बाद इसको क्या देना है, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी देना कितना है, तो मान कर चलिए हर एम्प्लॉय को एक बैग पे सपोज मान कर चलिए आप यहाँ से सपोज मान के चलिए 75 रुपये पर बैग के हिसाब से दे रहे हैं। तो इसको इंटर प्रेस कर देना है सेव। ये सेट किस में हुआ, वर्कर में। जैसे यहाँ देख रहे होंगे थ्योरी में लिखा हुआ है, तो सेलेक्ट करना था एम्प्लॉय ग्रुप वर्कर, उसके बाद इफेक्टिव फ्रॉम 1/2/2025 कर दिए एंड सेट करना है सैलरी पर बैग के हिसाब से। तो पर बैग पे यहाँ पे देख रहे होंगे कितना सैलरी हम लोग सेटअप किए हैं, 75 रुपये। इसके बाद इसी में क्या करना है, सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय को, जैसे राम, सेट करेंगे इफेक्टिव फ्रॉम, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू ना और एक्सेप्ट करना है सारे कमांड को। फिर सिमिलरली ऑल एम्प्लॉय के लिए, मतलब जो हमारे पास 2 एम्प्लॉय है दोनों एम्प्लॉय के लिए करेंगे हम लोग। तो यहाँ से आएंगे, अब यहाँ से इस राम को सेलेक्ट किए, डेट सेट करेंगे 1/2/2025 1/2/2025 इंटर प्रेस करेंगे, कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू रहेगा। उसके बाद इसको भी इंटर प्रेस करके सेव कर देना है। सेम उसी तरह से आकाश को सेलेक्ट लेंगे, यहाँ से 1/2 इंटर प्रेस करिएगा और कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू, बेसिक सैलरी सेम इसका भी रहेगा। 75 रुपये पर पीस के हिसाब से इसको क्या मिलेगा, एक बैग का मैन्युफैक्चरिंग ना अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग कंप्लीट हो चुका है। सैलरी डिफाइन कर लिए सैलरी डिटेल्स में, उसके बाद एम्प्लॉय वाला काम कर लिए। आगे लिखा हुआ फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाना है, सेलेक्ट करना है पेरोल वाउचर को। तो यहाँ से आते हैं हम लोग एस्केप मार करके गेटवे ऑफ टैली में और इसके बाद हम लोग यहाँ से आ जाते हैं पेरोल वाउचर में। पेरोल वाउचर में आने के बाद फर्स्ट में जो हम लोग को काम करना है लिखा हुआ सेलेक्ट करना है अटेंडेंस, जिसका शॉर्टकट Ctrl+F5 होता है। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे राम को, कितना बैग बना दिया है 40, आकाश कितना बनाया है 65, या फिर आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी। आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। यहाँ कीबोर्ड से Ctrl+F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अटेंडेंस आ जाता है। अब जैसे यहाँ से आकाश को सेलेक्ट लेंगे, आकाश क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है, बैग कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो सपोज मान के चलिए 40 पीस मैन्युफैक्चर किया। उसी तरह से फिर यहाँ से हम लोग लेते हैं राम को सेलेक्ट, राम भी मैन्युफैक्चर कर रहा है बैग, राम कितना किया, तो राम सपोज मान के चलिए आपका 65 पीस मैन्युफैक्चर किया है।
तो यहाँ पे दोनों के लिए क्वांटिटी सेट कर देंगे, जिसमें एम्प्लॉय नेम हो गया, प्रोडक्शन क्या कर रहा है बैग, यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है, क्वांटिटी कितना है, तो जो आकाश है वो 40 पीस मैन्युफैक्चर के और राम कितना है 65 पीस, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी चाहें, जैसे राम 40 और आकाश 65 है, आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी क्वांटिटी चाहें उतना आप क्वांटिटी डाल सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से बैक करें और बैक करने के बाद अगर इसमें हम लोग क्वांटिटी मान के चलिए 150 लिख दिए, और इसका मान के चलिए हम लोग क्वांटिटी इसका लिख दे रहे हैं 175 पीस, और इसको इंटर प्रेस कर देना है सेव। सेव करने के बाद अगला स्टेप क्या है, अगला लिखा हुआ पेरोल में जाना है, कंट्रोल F4 प्रेस करना है, उसके बाद सेलेक्ट करना है Alt+A प्रेस करना है, सेलेक्ट करना है सैलरी, उसके बाद सेट करेंगे डेट बिटवीन द मंथ्स ना, 2 मंथ के बीच का डेट सेट करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे ऑल आइटम्स, फिर सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय नेम और सेलेक्ट करके कैश, और इसको कर देना है एक्सेप्ट। तो यहाँ से हम लोग बैक करते हैं, पेरोल में ही आ गए हम लोग यहाँ से, और कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ देख रहे होंगे पेरोल का पेज ओपन होता है। फिर प्रेस करना है आपको Alt+A बटन, यहाँ सेलेक्ट करेंगे हम लोग सैलरी को। अब 1/2/2025 से मान ली 1/3/2025 एक मंथ का सैलरी कैलकुलेट करना है, या एक मंथ में जो भी प्रोडक्शन हुआ उसके लिए हम लोग यहाँ पे डेट सेट कर दिए। इसमें ऑल आइटम्स रहेगा, एम्प्लॉय नेम रहेगा, कैश रहेगा, उसके बाद यहाँ से कर देना है सेव, और इंटर प्रेस कर दीजिए सेव। तो यहाँ पे भी जस्ट देखा होंगे कि दोनों का सैलरी आपका कैलकुलेट हो चुका है। इसके बाद अब इसको डिस्प्ले करेंगे हम लोग। डिस्प्ले कैसे करना है, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, पेरोल रिपोर्ट में जाना है, ऐसे सेलेक्ट करना है पहले डिस्प्ले ना, यहाँ पे क्या करना हम लोग को सेलेक्ट करेंगे हम लोग डिस्प्ले, सेलेक्ट करेंगे डिस्प्ले, उसके बाद सेलेक्ट करना है पेरोल रिपोर्ट, उसके बाद फिर सेलेक्ट करेंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, उसके बाद पे स्लिप एंड सिंगल और मल्टीपल पे स्लिप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एनी एम्प्लॉय। तो यहाँ से आकर के एस्केप मारते हैं, गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ से आ जाना आपको डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद पेरोल रिपोर्ट्स में जाएंगे हम लोग, उसके बाद यहाँ से आ जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पेरोल में, फिर पे स्लिप पे क्लिक करना है, सिंगल या मल्टीपल पे स्लिप। अब जिसका भी पे स्लिप, जैसे आकाश का देखना है तो आकाश का देख सकते हैं। यहाँ पे आकाश का देख रहे हैं, सैलरी कितना बना है 11,250 रुपये। कितना टोटल सैलरी बना है 11,250 रुपये। उसी तरह से अगर मान के चलिए आपको राम का सैलरी देखना तो राम का सैलरी देख सकते हैं। इसका कितना बना 13,125 रुपये। चूँकि राम जो है आकाश के तुलना में ज़्यादा मैन्युफैक्चर किया था ना, 175 बैगे बनाया था। तो इस तरह से हम लोग पेरोल प्रोडक्शन का यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद, जय हिंद।